अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से अहम तरीन ख़बरों के हवाले से आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके मोबाइल हैक करने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है, वो आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करूँगा। और इसके अलावा जो NICVD में करप्शन हुई थी और मुबैना तौर पर जो करप्शन हुई है उसमें नैब जो तहकीकात कर रहा है उस हवाले से भी एक अहम पेशरफ सामने आई है, उसके हवाले से भी आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करूँगा। सबसे पहले जो सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें हैं, उनकी चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, क्योंकि यानी कि देखा जाए तो तकरीबन 300-400 बंदा ऐसा है जिनका ताल्लुक़ कराची से और साल साल से लापता हैं। तो उनके अहल खाना की जानब से जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं गुमशुदगी की, तो उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोडो साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस मामले की समाअत कर रहा है। तो आज भी बड़ी पेशरफ्त हुई। 8-9 जो लापता शहरी थे जिसमें मुश्ताक थे, इसके अलावा सुलेमान और वकार समेत कई ऐसे शहरी थे जो काफ़ी अर्से से लापता हैं। लेकिन जो पुलिस की तफ्तीश है उस पर अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जो बरहमी का इजहार किया और अदालत ने अब इंदिया दे दिया है कि जो लापता शहरी हैं उनको बाज़ाब ना कराया गया फौरी तौर पर। तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, क्योंकि जो सरकारी वकला है उनकी जानिब से कहा जाता है कि जैसे मुश्ताक और इसके अलावा जो दीगर शहरी हैं अगर वो सिंध में होते तो अब तक मिल चुके होते। तो उन्होंने खदशे का इजहार किया था कि अगर मुमकिन तौर पर वो वफाकी इदारों के पास हो सकते हैं या उनकी जो छानबीन है वो वफाकी इदारे ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं कि शहरी जो लापता हैं वो कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं या अज खुद लापता हैं, किस वजह से हैं लापता हैं। सारी वजूहात जानने के लिए वफाकी हुकूमत या वफाकी इदारे ही बेहतर बता सकते हैं। तो इस पर अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए, बल्कि तमाम रिपोर्ट्स के साथ उनको ज़ाती हैसियत से तलब किया और इंदिया दिया है कि अगर वो पेश ना हुए तो उनको सेंट्रल जेल भेजने के अहकाम जारी करेंगे। इसके अलावा चूँकि DSP सतह के जो तफ्तीशी अफसरान हैं लापता अफराद के मामले पर वो तहकीकात कर रहे हैं, तो गुमशुदगी के मामले पर अक्सर एक स्टीरियोटाइप रिपोर्ट जो है वो अदालत में आती हैं, पेश की जाती हैं और अक्सर ऐसा भी देखने में आता है जिसमें अदालत की भी सख्त ऑब्जर्वेशन आ चुकी है कि तकरीबन एक जैसी रिपोर्ट्स बार बार अदालत में पेश कर दी जाती हैं और साइन और इसके अलावा तारीखें तब्दील कर दी जाती हैं। तो उस पर अदालत ने IG सिंध मुश्ताक महर को ज़ाती हैसियत से तलब किया है और कहा है कि इस मामले की वजाहत करें और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं उसका भी बताया जाए। क्योंकि आज भी एक खातून पेश हुई, उन्होंने अदालत से जो इस्तदा की और अदालत में जो अहवका की, उनकी 2 मासूम बेटियाँ भी उनके साथ थी और पूरी फैमिली थी। तो उनका ये कहना था कि उनको जो है अब वो सुहागन हैं या बेवा हो चुकी हैं, ये अब तक उनको अब किस तरह ज़िंदगी जिएँ वो नहीं तयन कर पा रही और उनको जो माशरा है हमारा वहाँ पर उनको जो है तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं और हर जगह पर उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो काफ़ी मजबूर हैं। तो उन्होंने अदालत से कहा कि उनके जो शोहर थे मुश्ताक और आदिल गार्डन के इलाके उस्मानाबाद से लापता हुए थे, तो उनके बारे में तलाश करके बताया जाए। क्योंकि 1 साल की उनकी बेटी थी, अब वो 6-7 साल की बेटी हो चुकी है। उनकी जो छोटी बेटी थी जब वो उनके शोहर जो लापता हुए थे, तो अदालत ने उनको दिलासा दिया और फिर तमाम जो तहकीकाती इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। इस तरह और भी जिस तरह सुलेमान और वकार के केसेस हैं उसमें भी जो पुलिस ने रिपोर्ट्स पेश की थी उस पर भी अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा जो एक व्हाट्सएप के हवाले से एक जो कुछ अर्सा पहले आपने सोशल मीडिया पर भी बड़ी रिपोर्ट्स देखी, तो उसमें जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के कवानीन हैं उसमें सबसे बड़ी आज पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें वफाकी हुकूमत जो है इसमें कानून साजी कर रही है कि अगर किसी का पर्सनल डेटा चोरी होगा तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और उसके बाद जो अगर इस डेटा चोरी करने में या डेटा लीक करने में अगर कोई लोग मुलव्वस होंगे, चाहे वो किसी भी इदारे से जिनका ताल्लुक़ होगा, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सज़ाएं हो सकती हैं, उन चीज़ों का तयन करने के लिए जो है कानून साजी की जा रही है। और पहली बार आज अदालत में बताया गया है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की अदालत में इसमें तारिक मंसूर साहब जो कि वकील खुद हैं इस केस में, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है। तो उन्होंने अदालत को एक तो बताया कि साइबर कानून पाकिस्तान में नहीं है, इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कोई कानून पाकिस्तान में नहीं है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि जिस तरह दुनिया भर में जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के कवानीन
हैं मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान में अब तक कानून बनाए क्यों नहीं गए? और अगर हमारे इदारे कानून साजी करना भी चाहते हैं तो उसके बाद फिर इतनी ताख़िर क्यों हो रही है? तो उसके बाद फिर जो वफाकी हुकूमत के जो सरकारी वकील थे, असिस्टेंट अटार्नी जनरल, उन्होंने बताया कि कानून साजी की जा रही है, ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। और उसके बाद असल में देखने में ये आता है कि बदकिस्मती उन्होंने कहा कि ये है कि कवानीन बनते बनते या मामला बेहतर होते होते फिर आगे जाके कहीं ख़राब हो जाते हैं या लोग चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए मुश्किलात हो जाती हैं। लेकिन इस बार हुकूमत जो है पुरअज़्म है और ये जो मामला है डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से उसके कवानीन जो है मुरतब कर लिए जाएंगे। अब अदालत ने 5 मार्च को इसकी मुकम्मल तफसीलात तलब की हैं और कहा है कि हम इस दरख्वास्त को निपटाएंगे, लेकिन इससे पहले कानून साजी से मुतल्लिक जो है वो सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया जाए और बल्कि कवानीन बनाकर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा जो NICVD में करप्शन है मुबैना तौर पर, जिस तरह हमने पहले भी मैंने यूट्यूब पे भी व्लॉग भी किए, इसके अलावा मीडिया पर भी खबरें नशर हुई कि NICVD में करप्शन के मामले पर नैब जो तहकीकात कर रहा है उसमें क्योंकि बताया जाता है या एक तासुर दिया जाता है कि नदीम कमर साहब, जो कि नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके भाई हैं, रिटायरमेंट के बावजूद वो मुलाजमत कर रहे हैं। और भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका जो है वो एक तजर्बा नहीं है, एजुकेशन का म्यार वो नहीं है, जो उनको अस्पताल में जो है मुलाजमत दी जाए और भारी तनख्वाहों पर रखा गया है उनको मुलाजमत पर। इसके अलावा मनपसंद अफराद को मुलाजमतों पर भर्ती रखने और इसके अलावा करप्शन और टेंडर्स देने के हवाले से नैब तहकीकात कर रहा था। तो उसमें बताया गया था कि केस जो है कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है नैब को, और उसके बाद फिर ये मामला ठप होता दिखाई दे रहा है, ऐसा तासुर मिल रहा था। लेकिन आज इन तमाम जो 17-18 लोग हैं NICVD के, जिसमें नदीम कमर साहब भी शामिल हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत की जब समाअत हुई तो प्रोसिक्यूटर और तफ्तीश के अफसर की जानिब से अदालत को बताया गया है कि अब बाकायदा तौर पर कराची नैब को ये अप्रूवल मिल चुकी है, उनको इजाज़त मिल चुकी है कि अब कराची नैब बाकायदा तौर पर ये तहकीकात करेगा, बल्कि तहकीकात जारी रखेगा। जो एक तासुर मिल रहा था कि कराची से इस्लामाबाद ये केस मुंतकिल हो रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। अब यहाँ कराची में तहकीकात होगी और जो जिन लोगों को कॉल अप नोटिस जारी किए थे और कुछ लोगों से जो तफसीलात मांगी गई थी, तो ज़्यादातर लोगों ने बग़ैर तलबी के भी ज़मानतें अदालत से करवा ली हैं। और अब जो मतलूब होंगे उनको दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे और ये सारे मामले का जायज़ा लिया जाएगा। अब अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी है नैब से, और चाहे वो गलत है या ठीक है, हमारी जो नैब के हुकाम से भी बात होती रही है इस मामले पर। अगर करप्शन नहीं हुई या बदउनवानी नहीं है, अच्छा अस्पताल चल रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते, तो उनका इलाज हो रहा है। ज़ाहिर है फिर सबकी ये ख्वाहिश है कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात अगर दूर हो जाते हैं, नैब भी यही चाहता है कि हम समझते हैं कि अगर ये इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात ही है, तो ज़ाहिर है फिर कौन ये इस अस्पताल को बंद करने के लिए या इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि इस अस्पताल, जो कि सिंध का और पूरे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा और बेहतरीन अस्पताल है NICVD, तो ये अगर इसको नुकसान पहुँचता है तो ज़ाहिर है अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो प्राइवेट अस्पतालों को होगा, जहाँ पर भारी तनख्वाहों, भारी मुआवजे के बाद वो इलाज किया जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जिनका जो दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन NICVD में कोई भी किसी टाइम भी चला जाता है तो वहाँ पर इलाज मुफ्त होता है, और उसके बाद फिर कोई किसी को कहने की, सिफारिश करवाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार हमारे जानने वाले दोस्त यार जाते हैं वहाँ पर, तो इलाज बर वक्त भी होता है, मुफ्त भी होता है और म्यारी इलाज भी होता है। तो बहरहाल सबकी कोशिश है कि ये अगर तहकीकात नैब ने की है तो शफाफ अंदाज में तहकीकात हो, ताकि जो इल्ज़ामात हैं उसका भी पता चल सके, और अगर ये इल्ज़ामात सच साबित होते हैं जो मुलविस हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। तो ये इसमें एक पेशरफ्त हुई है। दूसरा जो मामला है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मोबाइल हैक होने का, उसमें 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ये ख़बरें आ रही थी। मुख्तलिफ लोग जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं ट्वीट्स कर रहे थे। आज जो शाहिद कम्बोयो साहब हैं, तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से इलामिया जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि, और बल्कि इस बात की तस्दीक की गई है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मोबाइल जो है हैक हो चुका है, और ख़दशा ज़ाहिर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कोई इस तरह की आवाज़ उसको जाली या मनगढ़ंत भी हो सकती है, जिसमें ये तासुर दिया जाए या दिया जाएगा
मुमकिन तौर पर कि काजी फैज़ ईसा की या उनसे कोई मुंसलिक लोगों की है, तो उस खदशे का इजहार किया गया है और तमाम इदारों को भी इस मामले के लिए आगाह कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो कि जिनके बारे में केसेस ज़ाहिर है वो चलते रहे, वो मीडिया की जीनत भी बनते रहे और वो ख़ुद भी एक अच्छे और एक काबिल जज माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुख्तलिफ केसेस में अच्छे फ़ैसले दिए उन्होंने, तो उनके मोबाइल हैक होने पर काफ़ी लोग सवालात भी उठा रहे हैं और हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ जो इदारों से वाबस्ता लोग हैं, तो उन्होंने भी खदशात का इज़हार किया है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत संगीन मामला है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, तो इसको भी देखे जाना चाहिए। ये दिन भर की अहम खबरें थी और फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।